राधे राधे दोस्तों। शमशान में अग्नि धधक रही है, लकड़ियां चटक रही हैं और मंत्रों की गूंज वातावरण को और रहस्यमयी बना रही है। परिवारजन आंसुओं से भरे खड़े हैं, लेकिन इसी बीच पंडित एक लंबी बांस की लकड़ी उठाता है और शव की खोपड़ी पर 3 बार प्रहार करने को बोलता है। हर प्रहार के साथ गूंजती है एक कड़क आवाज। यह दृश्य देखने वाला हर व्यक्ति अंदर से सिहर उठता है, क्योंकि यह सिर्फ हड्डी टूटने की आवाज नहीं है, बल्कि इसके पीछे छुपा है आत्मा की मुक्ति का रहस्य। नमस्कार दोस्तों, मैं वनिता आपका हमारे भक्ति बिट्स ठाकुर जी इस चैनल पर स्वागत करती हूँ। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि शव की खोपड़ी पर ही प्रहार क्यों किया जाता है? क्यों ठीक 3 बार ही डंडा मारा जाता है? और अगर यह कपाल क्रिया न की जाए तो आत्मा का क्या होता है? हिंदू धर्म में इस प्रक्रिया को कपाल क्रिया कहा जाता है और गरुड़ पुराण से लेकर धर्म शास्त्र तक इसमें ऐसे गुप्त रहस्य बताए गए हैं जिन्हें जानकर आपकी दृष्टि मृत्यु और मोक्ष दोनों के बारे में हमेशा के लिए बदल जाएगी। हिंदू धर्म मानता है कि मृत्यु केवल देह का अंत है, आत्मा का नहीं। देह 5 तत्वों से बनी है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। मृत्यु के बाद देह इन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जाती है, लेकिन आत्मा अमर रहती है और आगे की यात्रा पर निकल जाती है। अंतिम संस्कार का उद्देश्य केवल शरीर को, अग्नि को सौंपना नहीं है, बल्कि आत्मा को बंधनों से मुक्त करना है। और इसी मुक्ति का सबसे निर्णायक चरण है कपाल क्रिया। दोस्तों, गरुड़ पुराण कहता है, कपाल भेदनम भेदन, आत्मा के मुक्ति द्वार को खोल देता है। मानव शरीर की हड्डियों में सबसे मजबूत होती है खोपड़ी अग्नि। जब पूरे शरीर को जलाती है तो बाकी अंग जल्दी जलकर भस्म हो जाते हैं, लेकिन खोपड़ी अक्सर लंबे समय तक जलती रहती है। कपाल क्रिया के द्वारा ही खोपड़ी को तोड़ा जाता है ताकि अग्नि अंदर तक पहुंच सके और आत्मा का देह से अंतिम संबंध टूट जाए। यह केवल शारीरिक प्रक्रिया नहीं है, यह आत्मा की यात्रा का वह क्षण है जब उसे उसके अगले लोक की ओर जाने के लिए मुक्त किया जाता है। अब सबसे बड़ा प्रश्न, 3 प्रहार ही क्यों? यह कोई संयोग नहीं है, बल्कि गहरी प्रतीकात्मकता है। 3 लोग, भूलोक, भूवर लोक, स्वर लोक। प्रहार आत्मा को इन तीनों लोकों की सीमाओं से पार करने का संकेत है। त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, महेश। प्रहार के साथ त्रिदेव का आह्वान माना जाता है। 3 गुण, सत्व, रज और तम। आत्मा इन गुणों में बंधी रहती है, कपाल क्रिया इनका नाश कर देती है। दोस्तों, कल्पना कीजिए, आप श्मशान में खड़े हैं, धधकती चिता, गूंजते मंत्र और उसके बीच यह कपाल क्रिया। परिवारजन का दिल कांप उठता है, लेकिन यह प्रहार ही है जो आत्मा को आगे की यात्रा पर भेजता है। यह परंपरा केवल रीति रिवाज नहीं है, बल्कि अंतिम विदाई का वह क्षण है जब परिवार आत्मा से कहता है, अब तुम मुक्त हो, अब तुम्हें कोई बंधन नहीं रोक सकता। और यहीं से शुरू होती है कपाल क्रिया के गहरे रहस्यों की अगली परत। दोस्तों, क्या होगा अगर यह क्रिया अधूरी रह जाए? आत्मा पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? गरुड़ पुराण कहता है कि कपाल क्रिया आत्मा की मुक्ति के लिए उतनी ही आवश्यक है जितना दाह संस्कार स्वयं, क्योंकि मृत्यु केवल शरीर की समाप्ति है, आत्मा की नहीं। आत्मा का अगला जन्म, अगला मार्ग और अगला लोक सब इसी क्षण के कर्मों पर निर्भर करते हैं। लेकिन अब प्रश्न है, अगर कपाल क्रिया अधूरी रह जाए या बिल्कुल न की जाए तो क्या होता है? शास्त्रों में कहा गया है कि अगर शव की खोपड़ी अग्नि से पूरी तरह भस्म न हो और कपाल क्रिया न की जाए तो आत्मा का देह से संबंध अधूरा रह जाता है। आत्मा को अपने अगले जन्म की ओर जाने के लिए जिस मार्ग की आवश्यकता है, वह मार्ग बंद रह सकता है। गरुड़ पुराण प्रेतकल्प अध्याय में उल्लेख है, कपालम यत्र न भिद्येत तत्रात्मा गच्छति न क्वचित भ्राम्यते तू तथा देही यावत कालम न भिद्यते। अर्थात जिस शव का कपाल न फोड़ा जाए उसकी आत्मा भटकती रहती है जब तक कि वह किसी प्रकार मुक्त न हो जाए। यही कारण है कि हिंदू धर्म में पंडित यह सुनिश्चित करता है कि कपाल क्रिया पूरी विधि से हो। गरुड़ पुराण एक और गहरा रहस्य बताता है, अगर खोपड़ी अधूरी जली रहे तो अगले जन्म में आत्मा का विकास भी अधूरा रह जाता है। इसका मतलब है
कि नया जन्म अविकसित रूप में हो सकता है। दोस्तों, यही कारण है कि कपाल क्रिया को आत्मा के पूर्ण विकास का द्वार माना गया है। यह प्रहार केवल शारीरिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि आत्मा के अगले जन्म की पूर्णता की गारंटी है। अब यदि व्यावहारिक कारणों से देखें तो भी यह बिल्कुल तर्कसंगत है। खोपड़ी मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी है। जब तक वह पूरी तरह न टूटे, अग्नि भीतर तक नहीं पहुंचती। अंदर गैस और वायु बंद रह सकती है, जिससे शव अध जला रह जाए। इसीलिए बांस या लकड़ी से प्रहार करके यह सुनिश्चित किया जाता है कि अग्नि पूरे शरीर को भस्म कर दे और आत्मा मुक्त हो जाए। लोक कथाओं और परंपराओं में कई बार कहा गया है कि जिन मृतकों की कपाल क्रिया अधूरी रह जाती है, उनकी आत्मा प्रेत रूप में भटक सकती है। कहा जाता है कि ऐसे मृतकों की आत्माएं अपने प्रियजनों के आसपास मंडराती रहती हैं। बेचैनी और अधूरापन उन्हें चैन नहीं लेने देता। यही कारण है कि परिवारजन इस क्रिया को करते समय कांप उठते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि यह केवल एक लकड़ी का प्रहार नहीं, बल्कि आत्मा की मुक्ति की चाबी है। कपाल क्रिया में केवल खोपड़ी को तोड़ना ही उद्देश्य नहीं है। 3 बार प्रहार करने के पीछे गहरी प्रतीकात्मकता है। पहला प्रहार शरीर और आत्मा के अंतिम बंधन को तोड़ता है। दूसरा प्रहार आत्मा को 3 गुणों सत्व, रज और तम से मुक्त करता है। और तीसरा प्रहार आत्मा के लिए स्वर्ग या मोक्ष का मार्ग खोल देता है। हिंदू शास्त्र कहते हैं कि आत्मा शरीर से कई मार्गों से निकल सकती है, लेकिन सबसे श्रेष्ठ मार्ग है ब्रह्मरंध्र यानी सिर का शीर्ष। यहीं स्थित है सहस्रार चक्र। इसे मोक्ष द्वार भी कहा जाता है। साधक और योगी आजीवन साधना करते हैं ताकि मृत्यु के समय आत्मा इसी द्वार से निकले। यदि आत्मा अन्य मार्गों से निकले तो उसे पुनर्जन्म के चक्र में पड़ना पड़ता है, लेकिन यदि आत्मा सहस्रार चक्र से निकले तो उसे ऊंचे लोक या मोक्ष प्राप्त होता है। कपाल क्रिया का उद्देश्य है सुनिश्चित करना कि आत्मा सहस्रार चक्र से ही निकले और ऊंचाई की ओर जाए। दोस्तों, लोक मान्यता यह भी कहती है कि अगर कपाल क्रिया न की जाए तो तांत्रिक शक्तियां मृतक के कपाल का दुरुपयोग कर सकती हैं। यह धारणा भले ही आधुनिक समय में अविश्वसनीय लगे, लेकिन प्राचीन भारत में इसे अत्यंत गंभीरता से माना जाता था। इसलिए कपाल क्रिया को मृतक की आत्मा की सुरक्षा का संस्कार भी कहा गया है। इसीलिए दोस्तों, कपाल क्रिया केवल एक परंपरा नहीं है, यह आत्मा की मुक्ति का द्वार है। यह अगले जन्म की पूर्णता का आधार है। यह अधूरी आत्माओं को भटकने से रोकने की गारंटी है। और यही कारण है कि हिंदू धर्म में अंतिम संस्कार के समय इस प्रक्रिया को सबसे अनिवार्य माना गया है। अब प्रश्न यह है, 3 संख्या का इतना महत्व क्यों है? 3 लोक, त्रिदेव और 3 गुणों का रहस्य आखिर क्या है? यही से खुलती है कपाल क्रिया के आध्यात्मिक आयामों की अगली परत, 3 प्रहार। यह केवल खोपड़ी पर की गई एक साधारण चोट नहीं है, यह ब्रह्मांडीय रहस्य का प्रतीक है। हर प्रहार आत्मा को एक बंधन से मुक्त करता है और हर आवाज श्मशान में गूंजते हुए यह घोषणा करती है कि अब आत्मा अगली यात्रा के लिए स्वतंत्र है। हिंदू शास्त्रों में ब्रह्मांड को 3 लोकों में विभाजित किया गया है। भूलोक, जहां हम रहते हैं, भूवर लोक, जहां सूक्ष्म शक्तियां और अदृश्य आत्माएं विचरण करती हैं, और स्वर्गलोक, जहां देवताओं का वास है। कपाल क्रिया के 3 प्रहार इन तीनों लोकों का प्रतीक हैं। माना जाता है कि आत्मा को इन तीनों लोकों की सीमाओं से पार करना होता है। जब खोपड़ी पर प्रहार किया जाता है तो यह आत्मा के लिए मार्ग खोलने का सोने से संकेत है कि अब वह किसी एक लोक में बंद कर न रह जाए, बल्कि आगे की यात्रा कर सके। हिंदू धर्म में ब्रह्मांड की संपूर्ण व्यवस्था 3 देवों पर आधारित है। ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता, विष्णु पालन करता, महेश या शिव संहार करता। जब शव की खोपड़ी पर 3 बार प्रहार किया जाता है तो यह इन त्रिदेवों का आह्वान माना जाता है। पहला प्रहार आत्मा को सृष्टि के बंधन से मुक्त करता है। दूसरा प्रहार उसे पालन के चक्र से बाहर लाता है, और तीसरा प्रहार उसे संहार यानी देह के पूर्ण अंत की ओर ले जाता है। इस प्रकार आत्मा को त्रिदेव की ऊर्जा का संरक्षण मिलता है और वह सुरक्षित रूप से अपनी अगली यात्रा पर निकल पड़ती है।
भगवत गीता 14वें अध्याय में बताती है कि इस संसार में हर आत्मा 3 गुणों में बंधी है: सत्वगुण, शांति, ज्ञान और संतुलन; रजोगुण, इच्छा, कर्म और महत्वाकांक्षा; और तमोगुण, अज्ञान, आलस्य और मोह। ये तीनों गुण आत्मा को जन्म और मृत्यु के चक्र में बांधे रखते हैं। कपाल क्रिया के 3 प्रहार प्रतीक हैं इन तीनों गुणों को तोड़ने का। पहला प्रहार तमोगुण को तोड़ता है ताकि आत्मा अंधकार से मुक्त हो। दूसरा प्रहार रजोगुण को तोड़ता है ताकि आत्मा इच्छाओं और बंधनों से मुक्त हो। तीसरा प्रहार सत्व गुण को भी पार कराता है ताकि आत्मा मोक्ष की ओर बढ़ सके। यही कारण है कि 3 संख्या को सबसे पवित्र माना गया है। दोस्तों, योग, शास्त्र और उपनिषद कहते हैं कि मानव शरीर में 7 मुख्य चक्र होते हैं। इनमें सबसे ऊंचा है सहस्रार चक्र, जो सिर के शीर्ष पर स्थित है। यही ब्रह्मरंध्र है, जिसे आत्मा का द्वार कहा जाता है। साधक और योगी आजीवन साधना करते हैं ताकि मृत्यु के समय आत्मा इसी द्वार से निकले। यदि आत्मा अन्य मार्गों जैसे नाभि, हृदय या पैरों से निकले तो उसे पुनर्जन्म के चक्र में पड़ना पड़ता है। लेकिन यदि आत्मा सहस्रार चक्र से निकले तो उसे ऊंच लोक या मोक्ष प्राप्त होता है। कपाल क्रिया इसी ब्रह्मरंध्र को खोलने का संस्कार है। जब खोपड़ी पर प्रहार किया जाता है तो यह आत्मा को संकेत देता है कि उसका मार्ग खुल चुका है। कपाल क्रिया का प्रत्येक प्रहार एक संदेश है। पहला प्रहार, अब तुम्हारा शरीर समाप्त हो चुका है। दूसरा प्रहार, अब तुम्हारे गुण और कर्म टूट चुके हैं। तीसरा प्रहार, अब तुम्हारे लिए मोक्ष का द्वार खुल चुका है। भारत के कई क्षेत्रों में लोक कथाएं प्रचलित हैं कि यदि कपाल क्रिया न हो तो आत्मा अधूरी रह जाती है। कहा जाता है कि ऐसे मृतक की आत्मा परिवार के इर्द गिर्द मंडराती रहती है। कभी सपनों में आती है, कभी घर में हलचल पैदा करती है, क्योंकि उसका मार्ग अधूरा है। इसीलिए पंडित और परिवारजन पूरी श्रद्धा से यह क्रिया करते हैं। उनके लिए यह केवल रस्म नहीं है, बल्कि प्रियजन को अंतिम बार मुक्ति दिलाने का वचन है। गरुड़ पुराण, स्वाद चंद्रिका और धर्म सिंधु जैसे ग्रंथों में कपाल क्रिया का विस्तार से उल्लेख है। इन ग्रंथों में कहा गया है कि कपाल में ब्रह्म का वास है, यही आत्मा का मुक्ति द्वार है और यही कारण है कि खोपड़ी को तोड़ना आत्मा के लिए आवश्यक है। तो दोस्तों, अब तक आप समझ चुके हैं कि कपाल क्रिया में 3 बार प्रहार केवल परंपरा नहीं है, यह आत्मा को 3 लोकों से मुक्त करता है। यह त्रिदेव का आह्वान करता है। यह आत्मा को 3 गुणों से आजाद करता है और यह सहस्रार चक्र का द्वार खोलता है। इसलिए इसे आत्मा की मुक्ति का सबसे गूढ़ संस्कार कहा गया है। लेकिन दोस्तों, अब सवाल उठता है, अगर यह क्रिया इतनी पवित्र है तो क्या इसके अधूरे रह जाने से आत्मा भटक सकती है? क्या तांत्रिक शक्तियां ऐसे कपाल का दुरुपयोग कर सकती हैं? यहीं से शुरू होता है कपाल क्रिया के रहस्य का और भी भयावह अध्याय। कपाल क्रिया केवल आत्मा की मुक्ति का संस्कार नहीं है, बल्कि यह आत्मा की सुरक्षा का संस्कार भी है। शास्त्रों में कहा गया है कि यदि यह क्रिया अधूरी रह जाए तो आत्मा भटक सकती है, और अगर यह बिल्कुल न की जाए तो आत्मा दुष्ट शक्तियों का शिकार भी बन सकती है। भारत के अनेक क्षेत्रों में लोक कथाएं प्रचलित हैं कि जिन शवों की कपाल क्रिया अधूरी रह गई, उनकी आत्माएं वर्षों तक भटकती रहीं। कभी वह परिवार के सदस्यों के सपनों में आकर पानी या अन्न मांगती, कभी घर में अजीब घटनाएं होती, दीपक अपने आप बुझ जाना, बर्तन खनकना या अचानक ठंडी हवा का बहना। माना जाता है कि ये सब संकेत होते हैं उस आत्मा के जो अधूरी मुक्ति के कारण बेचैन होकर इधर उधर भटक रही होती है। दोस्तों, गरुड़ पुराण भी चेतावनी देता है, अकपालितम शवम तिष्ठेत आत्मा तस्य विमुच्यतेन, अर्थात जिस शव की कपाल क्रिया न हो उसकी आत्मा कभी भी मुक्त नहीं हो पाती। लोक मान्यताओं में यह भी विश्वास किया जाता है कि अधूरी कपाल आत्मा को खतरे में डाल सकती है कुछ तांत्रिक शक्तियाँ। शव के कपाल का उपयोग अपनी सिद्धियों और प्रयोगों के लिए करती है।
स्वाद चंद्रिका नामक ग्रंथ में उल्लेख है कि मस्तिष्क में ब्रह्म का वास माना गया है। अगर शव की खोपड़ी अधूरी रह जाए तो उसकी शक्ति अधूरी रह सकती है और यही शक्ति तांत्रिकों के हाथों में पड़ सकती है। इसी कारण प्राचीन काल में पंडित यह सुनिश्चित करते थे कि कपाल क्रिया पूरी विधि विधान से हो। यह न केवल आत्मा की मुक्ति के लिए बल्कि उसकी सुरक्षा के लिए भी आवश्यक थी। लोक कथाएं बताती हैं कि एक गांव में एक व्यक्ति की मृत्यु हुई। परिवार ने जल्दबाजी में उसका दाह संस्कार कर दिया, लेकिन कपाल क्रिया नहीं की। कुछ दिनों बाद परिवार के लोगों ने अजीब अनुभव करने शुरू किए। रात को खिड़कियां अपने आप खुल जाना, मृतक की आवाज़ सुनाई देना और कभी कभी घर के कोनों में उसकी परछाई दिखाई देना। जब पंडित को बुलाया गया तो उसने कहा, ये आत्मा अधूरी रह गई है, इसे कपाल क्रिया चाहिए। परिवार ने फिर से शमशान जाकर विधि विधान से कपाल क्रिया करवाई, तभी जाकर शांति हुई। यह कथा केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि इस विश्वास का प्रतीक है कि कपाल क्रिया अधूरी रह जाने पर आत्मा भटक सकती है। मान्यता है कि खोपड़ी में सहस्रार चक्र होता है, जो आत्मा का द्वार है। अगर यह द्वार बंद रह जाए तो आत्मा शरीर से पूर्ण रूप से निकल नहीं पाती। यही कारण है कि चिता की लपटों के बीच भी पंडित यह सुनिश्चित करता है कि लकड़ी से प्रहार करके यह द्वार खोला जाए। यानी कपाल क्रिया आत्मा के लिए अंतिम कुंजी है। दोस्तों, कल्पना कीजिए, अगर आत्मा का द्वार बंद रह जाए तो क्या होगा। वह न तो पूरी तरह जीवितों की दुनिया में रह सकती है और ना ही पूरी तरह अगले लोक में जा सकती है। ऐसी आत्माएं अटकी हुई आत्माएं कहलाती हैं। उनका स्वभाव क्रोधित और बेचैन हो जाता है, क्योंकि वह अधूरी स्थिति में बंध जाती हैं। शास्त्रों में इन्हें प्रेत योनि कहा गया है और माना जाता है कि प्रेत योनि में रहना आत्मा के लिए सबसे पीड़ादायक होता है। हिंदू संस्कृति में यह भी कहा गया है कि कपाल क्रिया मृतक के सबसे निकट संबंधी द्वारा की जानी चाहिए, आम तौर पर पुत्र द्वारा, क्योंकि यह केवल एक धार्मिक कर्म नहीं है बल्कि परिवार की ओर से आत्मा को अंतिम विदाई है। जब पुत्र लकड़ी से 3 बार प्रहार करता है तो यह उसका संदेश होता है, पितृ, अब आप बंधनों से मुक्त हैं, अब आपकी आत्मा आगे बढ़ सकती है। यही कारण है कि इस संस्कार को परिवार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी कहा गया है। आधुनिक दृष्टि से देखें तो भी यह क्रिया तार्किक है। खोपड़ी सबसे कठोर हड्डी है। अगर यह अधूरी जले तो गैस और दबाव अंदर बंद रह सकते हैं। प्रहार करने से यह दबाव निकल जाता है और शव पूरी तरह जल जाता है। यानी विज्ञान भी यही कहता है कि कपाल क्रिया न केवल धार्मिक बल्कि व्यावहारिक दृष्टि से भी आवश्यक है। इसीलिए दोस्तों, कपाल क्रिया केवल एक रस्म नहीं है, यह आत्मा की मुक्ति का मार्ग है। यह प्रेत योनि से बचाने का उपाय है। यह तांत्रिक शक्तियों से सुरक्षा का कवच है और यह परिवार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन अब एक और बड़ा प्रश्न उठता है, कपाल क्रिया को शास्त्रों में इतना महत्व क्यों दिया गया और क्यों कहा गया कि यह आत्मा को मोक्ष तक ले जाने का द्वार है। अब हम जानेंगे कि यह संस्कार केवल मुक्ति ही नहीं बल्कि मोक्ष के मार्ग से कैसे जुड़ा है। हमने अब तक देखा कि कपाल क्रिया आत्मा की मुक्ति, उसकी सुरक्षा और तांत्रिक शक्तियों से बचाव का संस्कार है। लेकिन शास्त्र यहाँ रुकते नहीं। वे कहते हैं कि यह केवल मुक्ति तक सीमित नहीं बल्कि आत्मा को मोक्ष की ओर ले जाने का द्वार भी है। हिंदू धर्म में कहा गया है कि आत्मा के लिए सर्वोच्च लक्ष्य है मोक्ष। मोक्ष का अर्थ है जन्म मरण के अनंत चक्र से मुक्ति। जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो उसे या तो पुनर्जन्म मिलता है या स्वर्ग नरक के लोक मिलते हैं। लेकिन यदि आत्मा कपाल क्रिया के माध्यम से सहस्रार चक्र से बाहर निकलती है तो उसके लिए मोक्ष का मार्ग खुल जाता है। यही कारण है कि धर्मशास्त्रों में कपाल क्रिया को इतना पवित्र माना गया है। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा 13 दिन तक पृथ्वी लोक के आसपास रहती है। इस दौरान परिवार द्वारा किए गए सभी संस्कार, पिंडदान, तर्पण और विशेषकर कपाल क्रिया आत्मा को आगे बढ़ने की शक्ति देते हैं।
यदि कपाल क्रिया पूरी श्रद्धा से की जाए तो आत्मा अपने देह और इच्छाओं से मुक्त होकर नए लोक की ओर बढ़ जाती है। ये वह क्षण होता है जब आत्मा के लिए पुनर्जन्म का बंधन हल्का हो जाता है और मोक्ष की संभावना बढ़ जाती है। दोस्तों, अब आप समझ सकते हैं कि 3 बार प्रहार केवल मुक्ति ही नहीं बल्कि मोक्ष का संकेत भी है। पहला, प्रहार आत्मा को भौतिक देह से मुक्त करता है। दूसरा, प्रहार आत्मा को गुण और बंधनों से मुक्त करता है। और तीसरा प्रहार आत्मा को मोक्ष के मार्ग पर आगे बढ़ाता है। यही कारण है कि इस प्रक्रिया को मोक्ष द्वार खोलने का संस्कार कहा गया है। कपाल क्रिया केवल मृतक की आत्मा के लिए ही नहीं बल्कि जीवित परिवार के लिए भी एक संदेश है। जब पुत्र या निकट संबंधी यह प्रहार करता है तो यह उसकी ओर से आत्मा को अंतिम विदाई है। यह एक भावनात्मक घोषणा है, अब हम आपको जाने दे रहे हैं, अब आप मुक्त हैं, अब आपकी आत्मा नई यात्रा शुरू कर सकती है। यह क्षण इतना गहरा होता है कि परिवारजन रोते हुए भी यह संस्कार करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि यह प्रियजन के लिए सबसे बड़ी सहायता है। आज के युग में लोग पूछते हैं, क्या यह सब केवल परंपरा है? लेकिन जब हम देखते हैं कि खोपड़ी वास्तव में सबसे मजबूत हड्डी है और प्रहार से उसका अंदरूनी दबाव टूटकर शरीर पूरी तरह जलता है, तो हमें समझ आता है कि यह केवल धार्मिक प्रक्रिया नहीं बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी आवश्यक है। और जब इसे शास्त्रीय दृष्टि से देखते हैं तो यह आत्मा की यात्रा का द्वार खोलती है। यानी कपाल क्रिया धर्म, आध्यात्म और विज्ञान तीनों का संगम है। तो दोस्तों, कपाल क्रिया एक साधारण रस्म नहीं है। यह आत्मा को भटकने से बचाती है। यह तांत्रिक शक्तियों से रक्षा करती है। यह आत्मा को पुनर्जन्म के बंधनों से मुक्त करती है और सबसे महत्वपूर्ण, यह आत्मा को मोक्ष के मार्ग पर ले जाती है। इसीलिए इसे हिंदू धर्म के अंतिम संस्कार का सबसे अनिवार्य और पवित्र संस्कार माना गया है। तो कपाल क्रिया हिंदू धर्म में मृतक की आत्मा को मुक्त करने और मोक्ष की ओर ले जाने वाला महत्वपूर्ण संस्कार है। इसमें शव की खोपड़ी पर 3 बार प्रहार किया जाता है, जो त्रिदेव, 3 लोक और 3 गुणों का प्रतीक है। यह प्रहार आत्मा को शरीर, गुणों और बंधनों से मुक्त करता है तथा सहस्रार चक्र के द्वार को खोलता है, जिससे आत्मा मोक्ष प्राप्त करती है। यदि कपाल क्रिया अधूरी रह जाए तो आत्मा भटक सकती है और तांत्रिक शक्तियों के शिकार हो सकती है। यह प्रक्रिया न केवल धार्मिक बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी आवश्यक है, क्योंकि खोपड़ी की मजबूती के कारण अग्नि पूरी तरह शरीर को भस्म नहीं कर पाती। कपाल क्रिया मृतक की आत्मा की मुक्ति, सुरक्षा और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त होने का द्वार है, जिसे हिंदू धर्म के अंतिम संस्कार में अत्यंत पवित्र माना जाता है। अब आप समझ गए होंगे कि शमशान में चिता जलते समय शव के सिर पर 3 बार डंडा क्यों मारा जाता है। यह केवल हड्डी तोड़ने की क्रिया नहीं है, बल्कि आत्मा को मुक्ति और मोक्ष देने का गुप्त द्वार है। अब प्रश्न आपसे है, क्या आपको लगता है कि मृत्यु के बाद आत्मा सचमुच इन संस्कारों से मुक्त होती है, या यह केवल विश्वास की शक्ति है? हमें नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर यह ज्ञान आपको गहरा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।